दोस्तों, मैं इस वक्त मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के 20वीं ब्लॉक के रथोस घाट पर खड़ा हूँ, यानी मैं अपने गांव में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कोई पक्का पुल नहीं बल्कि बांस का एक देसी लचका है। यही लचका रथोस, कटैया और कमतौल को जोड़ता है और हजारों लोगों के आने जाने का इकलौता जरिया है। 21st सेंचुरी में जहाँ सरकारें बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का दावा करती है, वहाँ इस ध्वंस नदी पर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस हिलते हुए बांस के रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। हाल ही में इसी लचका के होने की वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग की पानी में डूबने की वजह से नदी में डूबने से मौत हो गई। अगर ब्रिज होता तो वो अंकल आज भी जिंदा होते। आज हम लोगों से सीधा सवाल पूछेंगे कि आखिर यहाँ ब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा है। इस ध्वंस नदी पर पक्के पुल की मांग आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग का करीब जो है 70-75 वर्ष की उम्र हो गया। हाँ, जितना नेता आया सब जो है झूठे बोल के चल दिया। हाँ, जितना नेता आया सब झूठे बोला। और अशोक यादव बहुत साल समय यही महीना बाद जेठ बैसाख महीना में इसको शिलान्यास की भी किया। अच्छा। कहा जो हम लोग अगला शिवरात्रि में जो हम लोग का आपको पुला पर चढ़ा के भेजेंगे, जो कि हम लोग का आना जाना कमतौल, रथोस, लोहरा, सिबौल, हाँ, लोरिया, दमला, गढ़िया, सब लोग का हम लोग का कमतौले से सादा आता है। हम लोग जितने धिया पुता पढ़ाई लिखाई होता है कमतौले में होता है। अच्छा, अब तक यहाँ पक्का पुल बनने की कोई भी स्टार्टिंग नहीं की गई है? कोई नहीं स्टार्ट किया है। पता है तो अशोक यादव अपने से उद्घाटन किया था। क्या कभी किसी अफसर या नेता ने यहाँ आकर पक्के पुल के लिए सर्वे किया कि ब्रिज कब और कैसे बनेगा? सर्वे किया, 1000 में सर्वे किया। पटना से आया था सर्वे करने ले। 3 बजे इसको माटी जांच हो चुका है, हल्की चल गया है। आरियो में कहता था, जारियो में भी आ गया मेरा अधिनाम पुला का। अच्छा। हाँ, बेनीपट्टी में जाइए, 10 रुपया खर्चा कीजिए, अब देखिए जाइए पुला का नंबर आ गया है। अच्छा। आज तक जो है मगर ये सब जो है फांकी रखे जनता के वोट लेके चल दिए। अशोक कुमार यादव हमेशा झूठ ही बोलता रहा। झूठे बोलता रहा। अगर ये ब्रिज टूट जाता है या बाढ़ में बह जाता है तो रथोस, कटैया और कमतौल के बीच आवाजाही का दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? आवागही सब बंद होता है। जब बच्चा सब का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है। जो सियान आदमी हम लोग होते हैं, हाँ, तो नाव से आना जाना करते हैं। कोनो बहुत बीमारी हुआ तो नाव से जो है गया, कमतौल जाने का था कमतौल जाएंगे, नहीं रथोस जाना है रथोस जाएंगे, बेनीपट्टी जाना है बेनीपट्टी जाएंगे, नाव से जाएंगे। अच्छा। दूसरा कोई साधन। जब तक यहाँ बाढ़ रहता है या फिर लचका टूट जाता है, हाँ, तो बच्चे की जो पढ़ाई वो बंद रहती है। 4 महीना हम लोग का बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब सरकार बंद किया हुआ है। तो आप लोग सरकार को इस बारे में कुछ बोले नहीं है क्या? एकदम बार बार कहते हैं। हम सम्राट चौधरी के कहते हैं, जो बिहार का सबसे पहले 20वीं ब्लॉक का रथोस गांव में जगवन से कटैया रथोस बीच में जो है बुला के देखे आके क्या हो रहा है। हाँ, बाढ़ के टाइम पर यहाँ पानी भरे होने पर आप लोग नाव से सफर करते हैं, इधर से हाँ, इस तरफ से उस तरफ आना जाना करते हैं नाव से। 4 महीना हम लोग का बहुत कठिनाई रहता है। अच्छा। अगले में देखे नहीं, जो 1 महीना पहले जो है डूब गया है से। हाँ, वो तो डूब गया है। डूब गया से देखे कि नहीं देखे? इलेक्शन हो जाने के बाद, अशोक कुमार यादव के जीत जाने के बाद अशोक कुमार यादव एक बार भी यहाँ आए कि नहीं देखने को? नेता वो देखेगा नहीं अशोक यादव, वो दिल्ली में बैठेगा। हाँ, दिल्ली में बैठने के बाद जो है वहाँ जाएगा, जो है मोदी जी के कहेगा जो हम लोग का जनता एकदम इतना से इतना ठीक है। खाली दिल्ली में वो कहेगा, जनता के बीच नहीं आता है। अच्छा। जनता के बीच में आएगा तब नहीं जनता के दुख बुझेगा। आता नहीं है, देखता नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? जनता के दुख आज तक नहीं बुझा। हाँ, उसे आना चाहिए, घूमना चाहिए। हाँ। उसकी जनता कैसे है, किस हाल में है, तब पता चलेगा। नेता का मतलब क्या हुआ? नेता तो उसको बना के भेजता है जनता न, हाँ, वो अपने नहीं बनता है। नहीं, हम लोग बनाते हैं उसे। तब जनता का नौकर है, वो कहता नहीं जनता आप जो है मेरा नौकर है। 1 महीना हम वो नौकर बनता है। आई जो है 5 साल जो है जनता उसको नौकर बनता है। हाँ। अब बतलाइए, इलेक्शन के टाइम पे लगता है कि नेता, हाँ, सच में हमारा 1 महीना हमारा नौकर है, सच में। हाँ, 1 महीना। हाँ, वरना वो राजाओं की तरह राज करता रहता है। हाँ, वो 5 साल तक राज करेगा, उसको जो है कोई गम नहीं है। मेरा जनता मरे चाहे जिए, कोई उसको गम नहीं। वो दिल्ली में जाके जो है अपना पार्लियामेंट में बैठे रहेगा।
इस नदी पर पक्का पुल न होने की वजह से हाल ही में एक अंकल की डूबने से हुई मौत, हाँ। ये पहली घटना या इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हो चुकी है? हाँ, कितना बार हो चुका है। कब हुआ था बताएंगे? नहीं उस हमारा मेरा साल का याद नहीं है। हर साल में एगो दूगो यहाँ से छोरैया तक गमला तक एगो न एगो डूबे करता है। हमेशा कोई ना कोई मर जाता है। हाँ, डूब के मर जाता है। यहाँ पुल ना होने की वजह से। हाँ, वही दूसरा कोनो काम नहीं है। अच्छा, आप इस वीडियो के जरिए इस सरकार, एमएलए आसिफ अहमद और हमारे सांसद साहब अशोक कुमार यादव को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही नहीं मांगते हैं जो पूरा जल्दी आके बनवावे, हाँ, और नहीं बनवाता है तो कहे जो हम लोग नेता त्याग दे, जो हम लोग नेता नहीं रहेंगे, डायरेक्ट त्याग दे। जो काम नहीं हमारा से होगा तो कहे हम लोग पर वीटो लगाएंगे। बिल्कुल। तो सरकार को, अशोक कुमार यादव को यहाँ पक्का पुल बनाने के लिए जल्द से जल्द काम स्टार्ट करना चाहिए। 1 साल कहा था तो 1 क्योंकि अभी बाढ़ का भी टाइम है, बाढ़ आने वाला है। हाँ, हाँ, तो पक्का पुल होना जरूरी है। अब कहेगा बाहर आ गया, अब कैसे काम होगा? यहाँ तो ठग रहा है लोग के। जैसे बना कर देता है और वो कुछ नहीं होता है यहाँ। जनता के सब नेता सब ठगता है। जनता को आप कहे जो आसिफ अहमद उठाया, आसिफ अहमद ही नहीं कहा जो मेरा जो है फंड दीजिए, मेरा जो हम जाते हैं वहाँ पुला बनवाते हैं रथोस के दरिया के बीच में, नहीं कह सकता है आसिफ अहमद। उसका काम है आवाज उठाना, उसने उठाया है। आवाज उठाया है आसिफ। आवाज हाँ, उठाया। लेकिन अशोक कुमार यादव ने कुछ नहीं किया अब अरे तक। कभी संसद में आवाज नहीं उठाया अशोक कुमार। अशोक यादव उठाया। कभी आवाज नहीं उठाया। सुनिए, अभी जो मान लो वर्तमान में जो आसिफ अहमद उठाया है, जी संसद मांगा है कि हमको चाहिए पुल। जी 1 साल शिलान्यास किया हो गया, यहाँ पुल नहीं बना। वही बात आसिफ अहमद कहा है कि 1 साल शिलान्यास हो गया लेकिन पुल यहाँ नहीं बना। आसिफ अहमद जीतने के बाद यहाँ आए या फिर अभी जो डूबने से हुई मौत हुई है, नहीं, उसके बाद आया क्या? नहीं, देखिए आसिफ अहमद ना आया एमएलए आया, इलेक्शन हो गया। ना एमएलए आया, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, आसिफ अहमद आया नहीं, जी लेकिन ये बात उठाया है कि 80 वर्ष का बूढ़ा यहाँ डूब गया है, जी। नहीं पुल होने के कारण नंद है जी, भाई इस्लाम में डूब कोई गया। नेता ये आएगा, बात नहीं, आवाज कोई उठाया। नेता वोट देगा, नहीं। कोई नेता जाएगा, यहाँ सुनिए, यहाँ क्या होता है? बैठेगा, हो गया। जनता का चुतिया बनाकर वोट ले लेता है, चल दिए। यहाँ कोई काम नहीं करना है, जैसे वोट बना कर ले लो, चल जाओ। वही काम बिल्कुल, होता जीतने है। के बाद वो काम नहीं करता कुछ नहीं। भी। नेता कोनो होता है, हम फियाज साहब के भी देखे। सुनिए, हम 10 देखे साल किया। हैं, सुनिए हम देखे हैं जैसे बटोले बाबू यहाँ जैसे मेला लगा दिया था, जी देखिए शिलान्यास किए। अब शिलान्यास नहीं कर करके क्या किए जानते हैं? चौटा रोड निर्माण, उस पर लिखा कर पढ़िए, ये लिखा हुआ कि नहीं? जी जी नहीं, यहाँ जनता का चुतिया बना के फोटो लेने का चाहता जी, हम वोट ले ले, हमें नहीं। बिल्कुल। और कई बार अशोक यादव आएगा घुर करके, और कहीं ऐसा कोई आएगा घुर करके यहाँ देखने के लिए। वोट लेने के लिए आसिफ अहमद आवाज उठाया संसद में, ये बात हम देखे हैं। हाँ हाँ उठाया है। हाँ उठाया है, ये हमको पुल चाहिए वहाँ सभी नेता कटैया से चल करके रथोस घाट धौस नदी में पुल चाहिए, मांगा है हमने। सभी नेता वोट लेने के लिए इलेक्शन के टाइम पे आता है, झूठा वादा करता है, दिलासा देता है और चला जाता है। अरे वोट लेने में उसके मतलब बाद आता है कुछ नहीं हो जैसे पाता है। सुनना 1 महीना आप उसको खुशामद करते हैं, सुनना 1 महीना आता है वोट लेने के बेर में, कोई भी नेता हो 1 महीना वोट ले लिया, लेकिन घूर करके यहाँ देखा नहीं कि जनता डूब गया कि क्या है, ऐसा ही वोट लेता है। जनता मालिक है नहीं? 1 महीना के बाद वो मालिक रहता वो है। मालिक रहता है 5 साल भर की, 5 साल भर घूर कर जनता को नहीं देखा। लागो खाली गो लागो मेरा। यहाँ बारम्बार जैसे मीडिया वाला दे रहा है, वो सुन रहा है कान धरा करके। कोई ऐसा नहीं है नेता की पुल बना देगा यहाँ, और हम देख रहे हैं कि किसी भी पुल नहीं बन सक रहा है यहाँ। और लोग लचका पर जाना आना करता है, ऐसी घटना होता है यहाँ, बार बार घटना होता है। कई सालों से आवाज उठाया जा रहा है लेकिन अब तक पुल नहीं बना है पक्का यहाँ। 100 वर्ष से ऐसा ही काम है हम जी। लोग का यहाँ चाहे दादा बाबा 7 पुष्प। अरे 7 पुष्प गुजर गया, यहाँ पुल नहीं हुआ, नेता सब अठेकर वोट लेकर चला गया। अरे वाह, यहाँ पुल होगा थोड़ी, नेता ठगने का काम करता है। यहाँ हम लोग जनता बुर्बक है, ये वोट उनको दे देते हैं। धन्यवाद आपका। मधुबनी की जनता ने पहले बाप और फिर बेटे अशोक कुमार यादव को सांसद बनाया। जब ये रास्ता इतना इम्पोर्टेंट है तो सांसद साहब ने पार्लियामेंट में इस ब्रिज के लिए फंड पास क्यों नहीं कराया? शिलान्यास का पत्थर गड़ चुका है, फोटो खींच चुकी है, तो फिर जमीन पर ब्रिज क्यों नहीं दिख रहा? क्या शिलान्यास का पत्थर सिर्फ फोटो खींचने के लिए था? एमएलए आसिफ अहमद ने असेंबली में इस धौस नदी पर ब्रिज के लिए मुद्दा उठाया। अच्छी बात है, लेकिन जनता को सिर्फ भाषण या मांग नहीं, ऑन ग्राउंड ब्रिज के लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए। इसके लिए धरातल पर काम कब शुरू होगा? जब तक यहाँ पक्का पुल नहीं बन जाता तब तक प्रशासन यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है,
यहाँ 2 गोताखोरों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती, ताकि अगर गलती से कोई नदी में गिर जाए तो उसे सुरक्षित 10 मिनट के अंदर बाहर निकाला जा सके। क्या सरकार और पुलिस के पास इतना भी बजट नहीं है कि इस खतरनाक घाट पर 2 गोताखोर तैनात कर सके? अगर 80 साल के बुजुर्ग के गिरने के वक्त यहाँ गोताखोर मौजूद होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। जब प्रशासन को अच्छे से पता है कि ये लश्कर जानलेवा है और यहाँ कोई सेफ्टी या गोताखोर तैनात नहीं है, तो बुजुर्ग की डूबने से हुई मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट माना जाए या प्रशासनिक लापरवाही से हुई हत्या। वोट लेने का रास्ता नेताओं को तुरंत याद आ जाता है, लेकिन जनता के आने जाने का रास्ता वे जीत कर भूल जाते हैं। जब तक यहाँ पक्का पुल नहीं बनता, कम से कम गोताखोरों की तैनाती करके लोगों की जान तो बचाई जाए। तथोस घाट की जनता और यहाँ के आसपास के लोगों को अब खोखले वादे नहीं, ऑन ग्राउंड काम चाहिए। अब देखना ये है कि यह आवाज सोई हुई सरकार और प्रशासन तक पहुँचती है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।